हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आपको जितने पीछे के वीडियोस थे सारे समझ में आ गए होंगे और आपने उसका नोट्स बना लिया होगा। चलिए तो आज का हम लोग लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में। उससे पहले आपको मैं स्क्रीन पे कुछ दिखाना चाहता हूँ। आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक बॉल है, वो बार बार अपने, ध्यान से समझिएगा, एक बॉल है वो बार बार यहाँ से बाउंस कर रहा था। अगर आप ध्यान से देखिए तो बॉल क्या कर रहा है, बार बार यहाँ से बाउंस कर रहा है और कुछ निश्चित ऊंचाई पे जाने के बाद वहां से बार बार क्या कर रहा है, रिटर्न हो जा रहा है। चलिए देखते हैं कि क्या हुआ। मतलब बॉल यहाँ से बार बार हमारा क्या हो रहा है कि बाउंस कर रहा है, यहाँ से बार बार बाउंस कर रहा है, या इसको कह लेंगे यहाँ से बार बार क्या ले ले रहा है, सपोर्ट ले ले रहा है। यहाँ से बार बार सपोर्ट ले रहा है और उसके बाद यहाँ से बाउंस करने के बाद कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद ये किसी एक पर्टिकुलर जगह से फिर रिजेक्शन फेस कर रहा है। क्या फेस कर रहा है? रिजेक्शन फेस कर रहा है। रिजेक्शन मीन्स क्या? रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और वहां से टकराने के बाद जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इनविजिबल है ये, जहां से टकराने के बाद वापस से अपने क्या हो रहा है, उसी पोजीशन पे चला आ रहा है। तो चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं इस वीडियो को कि हुआ क्या। बाल बार बार यहाँ से बाउंस कर रहा है अपने सपोर्ट पे आने के बाद बार बार बाउंस कर रहा है और रेजिस्टेंस पे पहुंचने के बाद वहां से रिजेक्शन फेस कर रहा है। तो आई होप कि ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। सिमिलरली इसी तरह हमारा स्टॉक मार्केट भी होता है। तो अब हम आपको समझाते हैं कैसे। चलिए, तो हमारा जो स्टॉक मार्केट होता है कैंडल से मिलकर बना होता है। बहुत सारे कैंडल्स होते हैं उसमें, आपने देखा होगा, ठीक है। तो बहुत सारे कैंडल के बारे में हम लोग पीछे लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब आइए हम बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। तो सबसे पहले हमारा मान लीजिए कि एक यहाँ पे जहां से वो सपोर्ट ले रहा था, एक पॉइंट हमने एज्यूम कर लिया मार्केट में। इसको हम लोग लेवल बोलते हैं। कोई एक लेवल है जहां से मार्केट ने बाउंस किया, ठीक है। और कुछ एक लेवल है जहां से मार्केट हमारा क्या कर रहा होगा, फेस कर रहा होगा रेजिस्टेंस। ये हमें दिखाई नहीं देता है, हमें एज्यूम करना पड़ता है मार्केट में लेवल जो जिस पॉइंट पे चल रहा होता है। अभी हम लोग रियल मार्केट में बताएंगे कि किस क्यों हम लोग लेवल बोलते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि इस लेवल से जो ये हमारा सपोर्ट वाला था, सपोर्ट वाले लेवल से मार्केट हमारा कहीं से नीचे आ रहा होगा। मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक होती है, मार्केट ऐसे कैंडल बनाते हुए नीचे आ रहा होगा। यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाएगा। अब हमें बुलिश कैंडल के बारे में पता है, या तो ये इस टाइप का हैमर कैंडल हो सकता है, मारू बोजू कैंडल हो सकता है, पिन बार कैंडल हो सकता है, ड्रैगन फ्लाई कैंडल हो सकता है। कोई भी इस टाइप का कैंडल बनाते हुए मार्केट दोबारा से हमारा अप ट्रेंड में, अभी ट्रेंड के बारे में हम बताएंगे आपको, तो मार्केट ऊपर जा सकता है। और एक मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक होती है, इसे याद रखिए कि कभी वन वे में मार्केट ऊपर नहीं जाता है। वो थोड़ा देर ऊपर जाएगा, फिर मार्केट थोड़ा नीचे आएगा रेड कैंडल बनाते हुए, फिर ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर जाएगा 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 और ये रेजिस्टेंस के पास पहुंचेगा। तो रेजिस्टेंस के पास उसे अगेन हम लोगों ने कैंडल पढ़ा हुआ था, यहाँ पे शूटिंग स्टार मिल जाएगा, या फिर इन्वर्टेड हैमर मिल जाएगा, हैंगिंग मैन मिल जाएगा। कुछ इस टाइप का बियरिश कैंडल मिलेगा जो ट्रेंड रिवर्सल कैंडल होते हैं, जिसको हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। वो बनाते हुए मार्केट या स्ट्रॉन्ग रेड मारूबोजू बना देगा। तो उस केस में मार्केट फिर यहाँ से रिवर्स होके अपने वापस पोजीशन से यहाँ आना चाहेगा, जिस लेवल से सपोर्ट ले रहा था। जैसे बॉल हमारा यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद अपने पोजीशन के बाद वापस अपने पोजीशन पे फिर से आया। तो लेकिन मार्केट कैसा होता है, एक वन वे में तो सीधे सीधे जाएगा नहीं, धीरे 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 ऊपर जाते जाते थोड़ा सा फिर पुल बैक लेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर पीछे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। इसी तरह मार्केट नीचे आएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा और ऊपर जाएगा और लास्ट में अपने पोजीशन पे पहुंच जाएगा। जैसे ही इस पोजीशन पे पहुंचेगा दोबारा से मार्केट ऊपर जाने की टेंडेंसी अपना बना लेगा। तो यही जो लेवल हुआ, ये जो लेवल हुआ जहां से मार्केट आने के बाद दोबारा से बाउंस करने के लिए यहाँ पे कैंडल बनाया, यहाँ पे एक्टिव हो गए लोग, इस वाले लेवल को बोलते हैं क्या, हमारा सपोर्ट जोन। सपोर्ट जोन बोलते हैं, ठीक है। और जैसे ही मार्केट अपने इस लेवल पे ऊपर नीचे करते हुए पहुंचा, जिगजैग करते हुए यहाँ वाले
लेवल को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस ज़ोन बोलते हैं, रेजिस्टेंस ज़ोन। कई जगह आपको सुनने को मिलेगा ये क्या है? ये हमारा डिमांड ज़ोन है। ये हमारा डिमांड ज़ोन है और यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? सप्लाई ज़ोन है। ये अपने नोट्स में आप लोग लिख लीजिएगा। तो इसको या तो हम रेजिस्टेंस ज़ोन बोल दें या सप्लाई ज़ोन बोल दें। इस वाले को हम बोल दें सपोर्ट ज़ोन बोल दें या फिर डिमांड ज़ोन बोल दें। और मार्केट हमारा इस तरीके से मूव करता है। तो आई होप आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा-थोड़ा समझ में आ गया होगा। अगेन हम लोग क्विकली रिवाइज़ कर लेते हैं। अगर हमारा कोई 2 लेवल है तो मार्केट हमारा इस तरीके से मूव करते हुए यहाँ पे पहुँचेगा और यहाँ से रिजेक्शन फेस करते हुए दोबारा अपने इस पोज़ीशन पे आएगा। अगेन इस लेवल पे मार्केट की टेंडेंसी होगी बाउंस बैक करने की। कर भी सकता है, नहीं भी करता है। ये देखेंगे हम लोग आगे। अगर ये करता है तो दोबारा इस लेवल पे पहुँचेगा। इस लेवल पे पहुँचने के बाद अगेन इसकी टेंडेंसी होगी क्या? अपने वापस से इस पोज़ीशन पे आने के लिए। बार-बार मार्केट इस पोज़ीशन से बार-बार ऊपर जाएगा। इस लेवल के पास जैसे ही जाएगा यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे सेलर लोग एक्टिवेट हो जाएँगे। ये हमारा बायर का ज़ोन होता है, सपोर्ट ज़ोन जो होता है, हमारा भी डिमांड ज़ोन बोल लीजिए या फिर इसको बोलते हैं बायर का ज़ोन। बायर ज़ोन मतलब यहाँ से लोग खरीदारी करना पसंद करेंगे। सिमिलरली इस ज़ोन को कौन-सा ज़ोन बोलेंगे? इस ज़ोन को बोलेंगे सेलर का ज़ोन। सेलर के ज़ोन में आप लोग क्या करेंगे? यहाँ से बिकवाली पसंद करेंगे, यहाँ से लोग बेचना पसंद करेंगे। यह अभी हम लोग आगे सीखेंगे कॉल और पुट क्या होता है। अभी फ़िलहाल के लिए ये मानिए कि इस लेवल पे आज जितने भी हमारे ट्रेडर होंगे, वो यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करने की कोशिश करेंगे और इस ज़ोन पे पहुँचने के बाद ये लोग सेलिंग करने की कोशिश करेंगे। तो इस टाइप से मार्केट हमारा बायर और सेलर को मिला के बना होता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए, अब आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट में पूछिएगा। अब हम लोग चलते हैं, इसको हम लोग सीखेंगे कैसे? हम लोग रियल मार्केट में चलते हैं सीखने के लिए। ठीक है? तो सबसे पहले आपको रियल मार्केट में पहुँचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर आपने अकाउंट खोल लिया है तो ठीक है, अगर अकाउंट नहीं खोला है तो आप सबसे पहले चले जाइए ऐसे गूगल पे, वहाँ पे टाइप करिए ट्रेडिंग व्यू देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू को आप क्या करेंगे यहाँ पे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये आप पे बहुत सारे आपको इंडेक्स यहाँ पे लिखा होगा नैस्डैक 100 एस&पी 500 सेंसेक्स, निफ्टी 50 बहुत सारे। अभी जो क्रिप्टो होता है वो 24/7 चलते रहता है। तो हमने क्रिप्टो का मार्केट ओपन कर लिया, ठीक है? क्रिप्टो मार्केट यहाँ पे ओपन कर लिया। अगर आपको देखना है कि चलिए इसके चार्ट को देखते हैं, तो ऐसे बिटकॉइन पे चले जाएँगे। ये लेवल हम आपको लाइव मार्केट में सिखाना चाह रहे हैं इस वजह आप चाहें तो निफ्टी, बैंक निफ्टी कुछ भी आप जाके इसको सीख सकते हैं, ठीक है? अभी देखते हैं जब चार्ट ओपन हो जाएगा तो हम लोग उसमें कुछ लर्निंग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? चलिए, आइए हम लोग लर्निंग करने की कोशिश करते हैं। अब पहले हम लोग एक बात ध्यान रख लेते हैं कि हमको कितने मिनट के टाइम फ्रेम पे जो होमवर्क है वो कितने मिनट का होना चाहिए टाइम फ्रेम। तो आप काम करिएगा 1 डे के टाइम फ्रेम पे पहले एनालिसिस करते टाइम 1 डे के टाइम फ्रेम पे जाएँगे, फिर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाएँगे, फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाएँगे। किसको ड्रॉ करने के लिए? सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए। ये हमारे इंट्राडे लेवल होते हैं। इंट्राडे लेवल होते हैं मतलब आप इंट्राडे अगर कोई कॉल और पुट खरीदना चाह रहे हैं अगर तो उस केस में आपको यहाँ पे पहले 1 डे के टाइम फ्रेम पे आपको बनाना है सपोर्ट रेजिस्टेंस, फिर 4 आवर पे अगर हमें दिखता है, फिर 1 आवर पे हमें दिखता है, तो ये सारे हम छोटे-छोटे लेवल हम लोग ड्रॉ करते जाएँगे और इससे एक हमें मार्केट का व्यू पता चल जाएगा कि देखेंगे कैसा होता है। तो चलिए हम यहाँ पे चार्ट को 1 डे के चार्ट पे अपना कर लेते हैं, ठीक है? 1 डे के चार्ट पे करने के बाद यहाँ पे रीसेट चार्ट व्यू आता है। रीसेट चार्ट व्यू करने के बाद आप देखेंगे कि मार्केट हमारा क्या हो रहा है, थोड़ा-सा यहाँ ज़ूम आउट करने की कोशिश ठीक है? यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम में आइए तो देखिए क्या हुआ। थोड़ा-सा मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, ठीक। आपको मार्केट को देखते ही समझ में आ गया होगा मार्केट को देखते ही समझ में आ गया होगा कि मान लीजिए हमारा जो बॉल है, यहाँ से ऊपर गया मैंने क्या बताया था, एक बार में तो ऊपर जाएगा नहीं, थोड़ा पुल बैक आया, ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, ऊपर। इस वाले पॉइंट से रिजेक्शन पा गया। इस वाले पॉइंट से क्या हुआ? रिजेक्शन मिल गया। मतलब ये वाला हमारा क्या है, एक तरीके से सेलर का ज़ोन है।
एक तरीके से सेलर का ज़ोन है। हमें फ्यूचर नहीं पता कि क्या होने वाला है, ठीक है? तो ये हमें सेलर का ज़ोन पता चल गया। अब मतलब भविष्य में अगर मार्केट दोबारा अगर इस ज़ोन को हम क्या करेंगे हॉरिज़ॉन्टल लाइन खींच लेंगे। अब हॉरिज़ॉन्टल लाइन कैसे खींचेंगे? हमने टूल्स में आपको बताया था। यहाँ पे चले जाइए, एक आपको मिल जाएगा ये हॉरिज़ॉन्टल लाइन वाला ऑप्शन। इसको यहाँ पे आप ऐसे करके हॉरिज़ॉन्टल लाइन खींच दिया। तो मेरा जो पॉइंट आया, ये था हमारा पॉइंट। पहली बार जब यह मार्केट ऊपर से नीचे आया तो मुझे पता चल गया कि अच्छा ये वाला हमारा रेजिस्टेंस वाला ज़ोन है, रेजिस्टेंस वाला ज़ोन है। इन फ्यूचर अगर आगे कहीं भी मार्केट यहाँ पे मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे सेलिंग करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए और दूसरा वाला हमारा क्या ज़ोन मिला हमें, कि यहाँ से मार्केट ने बाउंस किया था, यहाँ से भी बाउंस किया था, तो ये भी हमारा एक क्या है, ये बायर का ज़ोन है। ये हमारा बायर का ज़ोन है, तो यहाँ पे भी एक हम लोग क्या करेंगे हॉरिज़ॉन्टल लाइन खींच लेंगे। हमें नहीं पता कि भविष्य में क्या होने वाला है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि क्या होने वाला है। ठीक है, थोड़ा-सा चार्ट को मैं ऐसे कर देता हूँ जहाँ से मैंने ड्रॉ किया था। ओके, चलिए, अब आते हैं, देखते हैं कि मार्केट अब यहाँ से जब भी इस ज़ोन के पास आएगा, ये हमारा बायर का ज़ोन हो गया। ये हमारा बायर का ज़ोन है। ये हमारा बायर का ज़ोन हो गया। बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट ये लेसन है। यहाँ पे मार्केट आया, अगेन ये हमारे बायर के ज़ोन में आया तो क्या होगा यहाँ से मार्केट की टेंडेंसी होगी ऊपर जाने की और यही हुआ मार्केट यहाँ से क्या हुआ ऊपर गया। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मोशन करते हुए यहाँ हमने पहले ही ये लाइन ड्रॉ कर लिया था। ये लाइन ड्रॉ कर लिया था मतलब जैसे ही यहाँ पे मार्केट पहुँचा, इसकी टेंडेंसी क्या हो गई? नीचे आने की हो गई, सेलिंग करने की टेंडेंसी हो गई। तो यही हुआ, मार्केट ने यहाँ पे बहुत अच्छा मूव दिखाते हुए धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सेलिंग करते हुए यहाँ आया। अब देखिए यहाँ मार्केट ऊपर जाने की टेंडेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन हमने क्या बताया कि रियल मार्केट में बहुत सारा ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट भी होता है, तो यहाँ पे मार्केट इस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया। ध्यान से देखिए एक मैंने यहाँ पे भी लेवल बनाया हुआ है। ये लेवल अगर मैं सीधे खींचूँ इधर तो यहाँ से मार्केट ने फिर बाउंस बैक करने की कोशिश की है। तो सपोर्ट और स्ट्रेंथ हमेशा चेंज होते रहते हैं। यहाँ से दोबारा सपोर्ट ऊपर जाने की कोशिश की, थोड़ा देर यहाँ पे मार्केट क्या हुआ साइडवेज रहा। इस मार्केट के बारे में भी डिस्कस करेंगे कितने टाइप के मार्केट होते हैं। फिर इस लेवल से आया और फिर से यहाँ पे बाउंस बैक करते यहाँ पे पहुँचा है। अभी ये देखिए इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया हुआ है। अब 2 पॉसिबिलिटी है, या तो इसको मार्केट यहाँ से आगे और निकल जाए या फिर यहाँ से वापस रिटर्न होके दोबारा से इसी पोज़ीशन पे आने की कोशिश करे। यहाँ तक आएगा कि नहीं आएगा ये देखेंगे। ये इसके अलावा और भी बीच से ही रिटर्न हो सकता है। मैं यहाँ से क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे भी एक मुझे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है यहाँ से रिटर्न हो जाए, एक मुझे एक सपोर्ट यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ से रिटर्न हो सकता है। एक मुझे सपोर्ट यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ से रिटर्न हो सकता है। मतलब मार्केट 60,000 से भी रिटर्न हो सकता है। अभी फिलहाल मार्केट 72,161 पे चल रहा है। तो ये हमने एक लेवल ड्रॉ कर लिया, किस पे? 1 डे के टाइम फ्रेम पे हमने लेवल ड्रॉ कर लिया। फिर मेरा अगला क्या था कि 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हम लोग देखेंगे या 6 आवर के टाइम फ्रेम पे हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट। चलिए, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हम देखने की कोशिश करते हैं। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अब हम अपने मार्केट को थोड़ा-सा यहाँ पे ज़ूम करके देखेंगे। अब मुझे एक मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस मतलब मिल चुका है। तो ये मेरा फेक ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा था। तो ये 4 आवर में हमें कुछ यहाँ पे टॉप पे अभी कुछ मिल नहीं रहा है। हाँ, छोटे-छोटे लेवल मुझे दिखाई दे रहे हैं। छोटे-छोटे लेवल मुझे दिखाई दे रहे हैं, जैसे यहाँ से एक बार सपोर्ट बन के बाउंस हुआ है, यहाँ से एक बार सपोर्ट करके बाउंस हुआ है, यहाँ से सपोर्ट करके बाउंस हुआ है। जब भी किसी भी मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस करेगा तो एक विक दिखाई देगा और छोटा-सा यहाँ पे बॉडी दिखाई देगा। एक विक जो दिखाई देगा जितना लंबा विक होगा उतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बाउंस हुआ होगा मतलब इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बाइंग आई होगी। इतनी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बाइंग आई होगी। तो यहाँ पे हमें एक ये सपोर्ट का ज़ोन दिखाई दे रहा है, ये सपोर्ट दिख रहा है, ये सपोर्ट दिख रहा है। अभी फ़िलहाल मार्केट यहाँ से बाउंस ले रहा है, तो एक छोटा-सा लेवल के लिए यहाँ पे 4 आवर पे मुझे सपोर्ट ये दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से हम लोग लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। मतलब एक लाइन हमने यहाँ पे खींच लिया, एक लाइन हमने यहाँ पे खींच लिया, एक लाइन यहाँ पे खींच लिया। हॉरिज़ॉन्टल लाइन वहाँ से टूल बॉक्स में मैं यहाँ पे पेन से ही खींच दे रहा हूँ, ठीक है? फिर चलते हैं और छोटे लेवल पे। छोटे लेवल पे चलते हैं, 2 आवर्स पे देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। 2 आवर्स पे हमने जब देखा तो यहाँ पे इस सपोर्ट से दोबारा बाइंग आ रही है। इस सपोर्ट से दोबारा बाइंग आ रही है। तो इसका मतलब अगर किसी को खरीदना होगा तो किस साइड जाएगा?
ग्रीन साइड जाएगा या रेड साइड जाएगा? तो ऑब्वियसली वो ग्रीन साइड जाएगा। तो अभी रनिंग मार्केट हमारा चल रहा है, यहाँ से मार्केट की टेंडेंसी क्या है? अगर ये सपोर्ट के पास है, इट मीन्स कि मार्केट की ग्रीन बनने की टेंडेंसी अभी ज़्यादा है। तो ये लेवल हमने ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। थोड़ा-सा लेंथी वीडियो हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, लर्निंग करने के लिए इतना भी ज़रूरी है। ये हमने लेवल सारे ड्रॉ कर दिए, ठीक है? ऊपर से जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, फिलहाल ये कर रहा है, मैं उसको रेड से। तो अभी छोटे लेवल के लिए ये वाला मेरा रेजिस्टेंस है और ये वाला मेरा सपोर्ट है। चलिए, अब आता हूँ मैं आपको 1 आवर में दिखा देता हूँ कि क्या हो रहा होगा। 1 आवर में अभी मार्केट यहाँ पे बार-बार देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रहा है। 1 आवर में अगर मैंने ओपन किया तो आपने देखा कि क्या एक बार मार्केट कहाँ से बाउंस बैक किया हुआ है, एक बार यहाँ से मार्केट बाउंस बैक किया है, दोबारा यहाँ से बाउंस बैक किया है, तीसरी बार यहाँ से बाउंस किया है, चौथी बार यहाँ से बाउंस किया है, 5वीं बार यहाँ से बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह रेजिस्टेंस एक बार यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया है, दोबारा रेजिस्टेंस यहाँ से। हो सकता है मार्केट अभी थोड़ा-थोड़ा ऊपर यहाँ जाए फिर थोड़ा नीचे आए, लेकिन जब भी यहाँ पे पहुँचे, अगेन यहाँ से मार्केट की टेंडेंसी क्या हो जाए, नीचे आने की टेंडेंसी हो जाए। तो आई होप आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना आ गया होगा। अब आप खूब सारा प्रैक्टिस करिए, 1 आवर के बाद आप चाहें तो इसको 15 मिनट में भी जाके देख सकते हैं। 15 मिनट में जाके देखेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा। छोटे लेवल पे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाई देने लगेगा। जैसे एक मुझे छोटे लेवल पे ये वाला सपोर्ट और दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। मतलब ये अभी फिलहाल के लिए इसके लिए सपोर्ट दिखाई दे रहा है और यहाँ पे इसके लिए थोड़ा-सा रेजिस्टेंस फेस करेगा। एक इम्पोर्टेंट बात आपको और बता देता हूँ, इसको आप अपने नोट्स में बना के लिख लीजिएगा। एक इम्पोर्टेंट बात आपको और बता देता हूँ। चलिए हम लोग पढ़ाई किए हुए हैं तो तुरंत बताइए क्विकली ये कौन-सा बन रहा है कैंडल पैटर्न? ये लाइव मार्केट में आपसे पूछ रहा हूँ, कौन-सा पैटर्न बन रहा है? जल्दी बताइए कौन-सा पैटर्न बनना है? ये हमारा कौन-सा बन रहा है? मॉर्निंग स्टार बन रहा है। तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न हमने क्या बताया था कि इसका मतलब होता है कि ये बुलिश पैटर्न बताता है। दूसरा कन्फर्मेशन क्या हुआ? सपोर्ट पे इसने हैमर बनाया हुआ है। इट मीन्स कि अगेन हमारा बुलिश सिग्नल है ये। ठीक है? तो आपको ये ध्यान होगा कि ये 2 कन्फर्मेशन हो गया। जैसे ही इस रेड लेवल के ऊपर मार्केट क्लोज़ होगा, देखेंगे आप मार्केट यहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक है? तो चलिए एक मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। कि जब भी जो सपोर्ट होता है, अगर एक बार वो ब्रेक हो जाएगा, मान लीजिए कि ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है, थोड़ी देर के लिए ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होके मार्केट कैंडल ऐसे बनाते हुए ऊपर गया, तो जब दोबारा इस लेवल पे आएगा, तो ये एज़ ए उसको सपोर्ट की तरह काम करेगा। मतलब ब्रेक करने के बाद अगर या रेजिस्टेंस सपोर्ट या रेजिस्टेंस अगर ब्रेक हो गया, ठीक है? तो उस केस में ये चीज़ें उल्टी हो जाती हैं। रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा? सपोर्ट बन जाएगा और सपोर्ट हमारा क्या बन जाएगा? रेजिस्टेंस बन जाएगा। मतलब कि ये वाला रेजिस्टेंस अब सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा और ये वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह। मतलब कि मार्केट अगर मान लीजिए यहाँ से इसको ब्रेक करता है, यहाँ से अगर इस मार्केट ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद मार्केट अगर जब दोबारा इस लेवल पे आएगा, तो यहाँ पे ये एज़ ए सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा और मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की टेंडेंसी इसकी हो जाएगी, ठीक है? तो यही एक इम्पोर्टेंट पार्ट था, आगे हम बहुत सारा इसको आपको लाइव में बताते रहेंगे कि कैसे क्या हो रहा है, तब तक ये बने रहिए और जो भी डाउट है आपका उसको ज़रूर पूछिएगा और तब तक के लिए